जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर सबसे पहले छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए आप लोग देख रहे होंगे। शेड्यूल के बारे में बातें की गई है। शेड्यूल इसी सप्ताह में छठे चरण का, और इसमें यह भी जिक्र किया गया है फरवरी के मध्य में जो भी शेड्यूल को समाप्त कर लिया जाएगा, अर्थात जो भी प्रक्रियाएं हैं फरवरी के मध्य तक में पूरी कर ली जाएगी इस शेड्यूल के अनुसार से। तो राहत भरी खबर जो भी 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो भी सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, राहत भरी खबर आप लोग मानकर चल सकते हैं। और इस बीच में यह हो सकता है कि जो कैबिनेट से नियमावली 2022-23 यह भी फाइनल होकर और कंप्यूटर शिक्षक के 7360 पद के सृजन के संबंध में जो कि सुर्खियों में बनी हुई है, तो ये दोनों फाइनल होकर आ जाएं, तब तक ये हो सकता है। और फरवरी के मध्य तक में जो छठे चरण की प्रक्रियाएं हैं, जहां जिस भी नियोजन इकाई में बची हुई है वो पूरी कर ली जाती हैं इस शेड्यूल के अनुसार से। तो राहत भरी खबर आप लोग मानकर चल सकते हैं। इसके लिए आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर से, जो भी 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी हो और शेड्यूल इसी सप्ताह में जो बातें खबरों में बनी हुई हैं यह हो जाए, अर्थात यह सच हो जाए। तो यही बातें हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लोग देख लेंगे फिर से हाई कोर्ट में याचिका। तो आखिर मामले क्या हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे सीटों की भारी कटौती तो कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो याचिका में जो कि पहले से शिक्षक हैं, और छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में आप लोग जानते हैं नियमावली 2020 की बात करें तो उसमें भी जिक्र किया गया है कि 50% पद जो है प्रोन्नति से प्रमोशन से भरे जाएंगे। और इसमें दायर याचिका में यह बातें की गई हैं कि सीधी नियुक्ति कर दी गई है। जो भी छठे चरण में 6 से 8 की बात करें, क्लास 6 से 8 की बात कर रहे हैं, लेकिन 50% पद जो है उसको प्रोन्नति से भरा जाए। और यदि मान के चलते हैं जो शिक्षक हैं वो नियुक्त नहीं हो पाते हैं, अर्थात सीट रिक्त रह जाती हैं और सभी शिक्षक का जॉब भी हो जाता है और सीट रिक्त रह जाती है, तब दिया जाए, तब सीधी नियुक्ति की जाए ये 50% पद में। अर्थात 100 पद हैं, ऐसे आप लोग उदाहरण से समझिए 100 पद हैं, तो 100 में मान के चलें कि 50 पद हो जाएंगे जो पहले से शिक्षक हैं, क्लास 6 से 8 की बात कर रहे हैं। और 50 पद यदि प्रोन्नति से यदि नहीं भर पाते हैं, यदि 45 पद ही भर पाते हैं, 5 पद रिक्त रह जाते हैं, तब उस पर सीधी भर्ती हो और 55 पदों पर भर्ती हो। तो यही बातें हैं, इसका मतलब यही बना है। तो यही कहने का मतलब है, तो ये बातें की गई हैं। तो ऐसे में सीटों की भारी कटौती कहा जा सकता है। जो भी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, क्लास 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं। अब आगे बात करें कंप्यूटर शिक्षक के लिए बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहाली की जाएगी। और जो है यह पेपर 2 होते हैं, अर्थात +2 में ही उच्च माध्यमिक, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय ही हैं, 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, और इसमें पेपर 2 ही आयोजित होते हैं, अर्थात पेपर 1 होते नहीं हैं इसमें। और एक ही शिक्षक की बातें ही की गई हैं, अर्थात सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक, सहायक अलग बात है, तो एक ही शिक्षक की बातें की गई हैं। तो एक ही शिक्षक हैं, तो इसी कारण से जो प्रोन्नति की बातें इसमें नहीं आती हैं कंप्यूटर शिक्षक में, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और वही बातें हैं कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी जो पेपर 1 नहीं होते हैं, यही बातें हैं, अर्थात पेपर 1 अर्थात 9 से 10 के लिए पढ़ाई नहीं होती है कॉमर्स की। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है, जो भी कॉमर्स विषय के अभ्यर्थी हों या फिर कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हों, तो इसमें कोई बात नहीं है। और इसके अलावा
और आप लोग प्रयास करें कि जो भी पद हैं 7360 पद के सृजन के संबंध में हैं तो ये सभी फाइनल होकर जल्द से जल्द आ जाएं। और 9033 कुल पदों की संख्या है कंप्यूटर साइंस विषय में। और कॉमर्स विषय में भी विद्यालय की संख्या की बात करें तो 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, 9360 है, इसकी संख्या 9360 है। तो ऐसे में मान कर चलें इसमें भी 8000 पद कम से कम आ सकते हैं। 2 शिक्षक की बातें गजट में की गई हैं, लेकिन अभी कौन सा बात करें तो एक शिक्षक की ही बातें करें। वैसे तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी एक सहायक की भी बातें की गई है, लेकिन अभी जो न्यूनतम आवश्यकता का आकलन के अनुसार बात करें हैं तो एक के अनुसार से बात करें तो 8000 पद कॉमर्स विषय में भी देखने को मिल सकते हैं। और 3 विषयों को अपडेट की बात करें तो अपडेट क्या है कॉमर्स विषय में, तो अपडेट ये है कि 3 विषयों को मिलाकर एक विषय कॉमर्स कर दिया गया है। पहले 3 विषय के लिए था, अर्थात BST बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। तो 3 विषयों को मिलाकर एक विषय कर दिया गया है। और इसकी तिथि जो है आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है और 23 जनवरी कर दी गई है। 17 जनवरी तक ही पहले था, अब इसको बढ़ा दी गई है। और तीसरी अपडेट ये है कि तीसरा अपडेट आप लोग ये मान कर चलें कॉमर्स विषय में, तो कॉमर्स विषय में जो भी आवेदन कर दिए हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है कि 3 विषय को एक विषय कर दिया गया है तो क्या फिर से आवेदन करने होंगे, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और हो सकता है तो इसके लिए आप लोग को फिर से सुधार का अवसर दिया जाए, नहीं तो अपने आप स्वतः हो सकता है इसको सुधार लिया जाए। तो ये भी हो सकता है जो बोर्ड की ओर से स्वतः ही सुधार कर लिए जाएँ, जो 3 विषय को एक विषय कर दिया गया है। तो ये बातें हैं और इसका कोड है 209 है। और इसके अलावा कॉमर्स विषय में सिलेबस की बात करें तो आप लोग चाहते होंगे सिलेबस में क्या पढ़ें, तो सिलेबस में आप लोग को क्या पढ़ने चाहिए। तो सिलेबस तो वैसे आप लोग यह जान सकते हैं। पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में ये है कि 50 अंक आप लोग को 50 अंक, तो पैटर्न में ये दिया गया है कि 50 अंक का आप लोग को शिक्षण कला और सामान्य से रहेंगे। तो इसका सामान्य रूप से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से भी कुछ जानकारी अपडेट कर दी जाएगी, हो सकता है। और इसके अलावा और 100 अंक की बात करें तो 100 अंक के लिए आप लोग को सिलेबस आप लोग को स्नातक स्तर का दिया गया है। आप लोग जो स्नातक में पढ़े हैं लेकिन काफ़ी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग KVS का जो सिलेबस है उसको देखें और उस अनुसार से आप लोग पढ़ाई शुरू कर दें KVS के अनुसार से। और KVS में दिया गया है, सभी को संक्षेप में बता दिया गया है और एक वीडियो में बातें कर चुके हैं KVS के सिलेबस के बारे में, आप लोग देखे भी होंगे। KVS का सिलेबस देख चुके होंगे आप लोग, आशा करते हैं। और अकाउंटेंसी का दिया गया है, बिजनेस स्टडीज़ का दिया गया है, तो आप लोग उस सिलेबस के अनुसार से तैयारी कर सकते हैं। एक वीडियो में आगे बातें करेंगे भी कॉमर्स विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी आप लोग को कैसे तैयारी करनी चाहिए और अंक कितने लाने चाहिए। कट ऑफ, तो कट ऑफ आप लोग का 50% है, तो 50% तो है, लेकिन 50% में आप लोग चाहते हैं तो 50 अंक तो इधर ही प्राप्त हो जाएंगे जो सामान्य है और शिक्षण कला से प्राप्त हो जाएंगे। तो 50 में आसानी से आप लोग 35 ला सकते हैं कम समय में भी पढ़ाई करके, और उधर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कुल मिलाकर आप लोग 50% में 75 अंक होता है, 150 का 50%।